फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता है, इस वक्त इलेक्शन का माहौल है। बीएमसी इलेक्शन काफ़ी करीब है। हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, उनसे मिल रहा है, अपने कामों के बारे में बातचीत कर रहा है, या मैं अगर चुनकर आता हूँ तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, इस तरह से बातचीत करता हुआ दिखाई देता है हमें हर जगह। इसी तरह से आज हमारे साथ सिरिल जी मौजूद हैं, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक नगर सेवक थे अंबुजवाड़ी महाड़ा का इलाके में, जिसमें 33 का वार्ड आता है, 48 का वार्ड आता है और 49 का वार्ड भी आधा आधा मिक्स करके यहाँ पे आता है। वहाँ के कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस वक्त फिर से वो नगर सेवक के लिए इच्छुक हैं। वार्ड नंबर 48 में वो नगर सेवक इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमने इनसे बातचीत किया। उस बातचीत में इन्होंने हमें बताया कि जिस वक्त वो 2012 से पहले नगर सेवक नहीं थे, उस वक्त राष्ट्रवादी पार्टी में वो तालुका अध्यक्ष थे। उन्होंने शताब्दी हॉस्पिटल, जो कि भूमि पार्क 1 नंबर पे, उसके लिए भूख हड़ताल किया और वहां पे डिलीवरी की सुविधा चालू करवा के दी। ये उन्होंने नगर सेवक बनने से पहले किया था। उसके बाद उन्होंने 2012 में नगर सेवक बने, उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह चालू किया और जनता के बीच में काफ़ी घुल मिल के रहे, जिसे जनता का उनको काफ़ी प्यार मिला और अभी भी जनता उन्हें चाहती है। उन्होंने अपने कामों को गिनवाते हुए बताया कि मालवनी मलाड वेस्ट 7 नंबर उर्दू स्कूल को उन्होंने भूमि पूजन करवाया, उन्होंने बातचीत करवाया और उन्होंने प्लान अप्रूव करवा के उसको चालू करवाया। साथ साथ में जो आपने अभी जस्ट भी देखा होगा कि केम हॉस्पिटल, जो कि 7 नंबर पर चालू हुआ है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने श्रेय लेने की कोशिश की थी और उनके हाथों से ही ओपनिंग किया गया, जो कि मंगल प्रभात लोधा, जो कि पालक मंत्री हैं, उनके हाथ से उद्घाटन हुआ। साथ साथ में आपको वहां पे प्रेजेंट में ही दिखाई देंगे एमएलए असलम शेख, जो कि प्रेजेंट में है। इसको लेकर भी उन्होंने सारे पेपर्स को दिखाते हुए कहा कि इसका भी भूमि पूजन शुरुआत उन्होंने किस किस से जाकर मिले, तब जाकर ये काम हुआ। उन्होंने एक एक डिपार्टमेंट, जैसे बीएमसी, महाड़ा, कलेक्टर, सब इंजीनियर्स तक के लोगों से मीटिंग की थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस काम को करवाने की इच्छुकता लेकर हर किसी से मिलकर उन्होंने करवाया था। साथ साथ में उन्होंने हमें यह बताया कि अंधा कॉलोनी, जो कि 8 नंबर पे इलाका आता है, वहां पे भी बच्चों के लिए उर्दू स्कूल के लिए उन्होंने ही करवाया। अब उन्होंने अपने सारे पुराने काम को रखा है, जिसके भी आप पे उन्होंने जनता से मांग की है कि मैं इससे भी और अच्छे अच्छे काम करूंगा अगर जनता हमें चुनकर देती है, मुझे नगर सेवक बनाती है। मैं झूठे वादा ना करते हुए काम करके दिखाने में विश्वास करता हूँ। आइए देखते हैं वीडियो। 2011 में तब मैंने नगर सेवक नहीं रहते हुए बहुत काम किए। जो भूमि पार्क का जो हॉस्पिटल्स है, वो मेरे कार्यकाल में शुरुआत हुआ, चालू हुआ, जबकि हॉस्पिटल बन के कई सालों से बंद पड़ा था। वो हॉस्पिटल होने के बाद में मैंने सोचा एक मालवनी के लिए कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है मालवनी की जनता के लिए, तो मैंने 2011 में मालवनी में एक एम्बुलेंस लेकर आया और वो एम्बुलेंस मैंने 2020 तक, मतलब पूरी टोटल 9 से 10 साल एम्बुलेंस को चलाया। एम्बुलेंस आने के बाद में फिर मैंने महिलाओं के लिए आंदोलन करके महिला बस भी शुरुआत की। तो ये 3 जो काम थे, भूमि पार्क का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का एम्बुलेंस और अपना महिला बस, ये नगर सेवक नहीं था तब, ये 2011 में ये सुविधा मैंने लेकर आया। ये सब होने के बाद में लोगों ने मुझे 2012 में मुझे अपक्ष आज़ाद चुनकर दिए, जिसका मैं शुक्रगुजार मानता हूँ। आज़मी नगर, तुम्हारे अंबुजवाड़ी, महाड़ा, गेट नंबर 8 महाड़ा और हाउसिंग बोर्ड, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड 8 नंबर और आज़मी नगर के लोगों ने मुझे 6,500 वोटों से अपक्ष चुन के दिया। चुनाव जीत के आने के बाद में 2012 में मैंने जोर शोर से काम चालू किया। आज़मी नगर में कुछ गलियां बराबर नहीं थी, सब गलियां खराब थी, उनके रिश्तेदार आने के लिए भी डरते थे। उसी तरह से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की भी हालत हुई थी। तो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में पूरी गलियां बनी, गटर्स बने, सब बने, आज़मी नगर में बने। उसके बाद मैंने देखा कि मालवनी गेट नंबर 7 में एक केम का हॉस्पिटल का रुग्णालय था। 2012 में जैसा मैं चुन के आया, 2013 से मैंने पेपर वर्क चालू किया। मैंने सबसे पहली मीटिंग केम हॉस्पिटल में डीन के केबिन में मैंने सबसे पहली बैठक बुलाया नगर सेवक होने के नाते। वहाँ से जो शुरुआत किया, तो वो सब करते करते आके मैंने बहुत दिक्कतें भी बहुत है हॉस्पिटल के लिए।
वो दिक्कतें ऐसी आई कि माड़ा ने 1975 में केम हॉस्पिटल को, महानगर पालिका का जो केम हॉस्पिटल है उनको 1975 में वो जगह दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि केम हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई भी पत्र ताबा पावती अभी तक मिला नहीं। वो नहीं होने के वजह से माड़ा को पत्र लिखा गया, माड़ा ने पत्र दिया, मैंने पत्र व्यवहार किया माड़ा को, माड़ा ने मुझे पत्र किया कि आप जो, क्योंकि बीएमसी को माड़ा से ना हरकत प्रमाण पत्र चाहिए था, मतलब माड़ा की एनओसी, जब तक माड़ा की एनओसी नहीं आती तब तक हॉस्पिटल का काम चालू नहीं होने वाला था। तो मुझे 2015 में माड़ा ने लेटर भेजा कि हम एनओसी देने तैयार है, लेकिन हमने आपको जो भी पेपर दिया है केम हॉस्पिटल को, जो भी ताबा पावती है जो भी है वो हमको देंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये 2015 का है। उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर संजय देशमुख थे जो एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने भी माड़ा को पत्र लिखा, उन्होंने भी एक पत्र माड़ा को लिखा संजय देशमुख साहब ने कि हमको एनओसी दो। जब हमारी महापौर स्नेहल अंबेडकर थी 2014 में, सुनील अंबेडकर महापौर थे सुनील प्रभु के बाद, वो 2.5 साल सुनील प्रभु थे महापौर, 12, 13, 14 में उनका टर्म खत्म हो गया। 14 में जब सुनील अंबेडकर आई तो मैं जब मीटिंग बुलाया था महापौर के केबिन में, तो संजय देशमुख ये हमारे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त थे जिनके अंडर में सब हॉस्पिटल आते थे, मतलब वेस्टर्न सबब के सब हॉस्पिटल्स। तो उन्होंने बोला कि हम कैसा चालू करेंगे, हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, लास्ट में माड़ा की जगह है, हम अब सब करेंगे फिर माड़ा बोलेगा भाई हमको रिटर्न दो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो 2014 में टेंडर निकल चुका था, 2014 में उसका टेंडर आउट हो चुका था। 2014 में जो वार्ताहर में आया था मराठी पेपर में 16/8/2014, टेंडर निकलने के बाद में प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो इसमें बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो फिर मैंने बोला अब इसमें, फिर मैं माननीय महापौर के पास बैठ के 1 घंटा बात किया, तो हमारी डिस्कशन हो गई। तो मैंने महापौर को बोला कि आप तत्काल इस विषय में सभी लोगों की एक बैठक बुलाओ, जिसमें संजय देशमुख को बुलाओ, एडिशनल कमिश्नर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाओ, और उसके बाद केम हॉस्पिटल डीन को बुलाओ, माड़ा के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाओ, और जितने भी है बड़े बड़े मेन लोगों सबको बुलाओ। जब मीटिंग बैठी थी महापौर के पास तो उसमें ऐसा डिसीजन हुआ, संजय देशमुख साहब ने, एडिशनल कमिश्नर जो थे, उन्होंने बोला जब तक माड़ा से हमको एनओसी नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं शुरू करेंगे। तो उसमें मैंने उस मीटिंग में बोला कि आप होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंडर निकल चुका है, काम की शुरुआत, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और काम जल्द शुरू करना है। तो उसमें फिर महापौर ने मुझे बोला कि डिसोजा हम फिर कैसा करें। तो मैंने महापौर को एक सजेशन दिया उस बड़ी मीटिंग के अंदर कि हम ऐसा करते हैं मैडम, भले 1975 में माड़ा ने वो जगह भले ही केम को दिया हो, भले वो पेपर नहीं हो माड़ा के पास, केम हॉस्पिटल के पास, तो भी कोई बात नहीं, ताबा वो हॉस्पिटल का ताबा तो केम हॉस्पिटल के पास ही है, महानगर पालिका के बीएमसी के केम हॉस्पिटल के पास ही है, तो हम काम शुरुआत करते हैं। तो फिर मैंने उसमें ऐसा सजेशन दिया कि एक तरतूत था और प्रस्तावना था उसके अंदर, वो हमारा नहीं था, माड़ा का प्रस्तावना भी था, माड़ा के अधिकारियों ने प्रस्तावना रखा था कि उसमें एक टर्म कंडीशन ऐसा लाया गया कि अगर बीएमसी अगर वो काम चालू करती है तो उसके बदले पैसा देवे या तो फिर टीडीआर देवे। 15 का ईएमसी का भी था, सब लिखा हुआ प्रस्तावना था। और सेकेंड प्रस्ताव में ऐसा लिखा गया था कि टीडीआर के बारे में जो मामला था कि टीडीआर दे, तो मैंने ये प्रस्तावना रखा था मिनट्स के अंदर कि अगर हम वहाँ हॉस्पिटल का काम शुरुआत करते हैं, और वो हॉस्पिटल का काम बहुत ज़रूरी था क्योंकि खारोड़ी में कुछ दारू कांड में बहुत लोग मर गए थे और ऐसी हालत थी कि एम्बुलेंस कम पड़ रही थी लोगों की डेड बॉडी लेके जाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे वो एक हॉस्पिटल मालोनी में सुसज्ज हॉस्पिटल चाहिए था, जो वहाँ सभी प्रकार की सुविधा हो, लोगों को शताब्दी नहीं जाना पड़े, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय कांदोली में जाना पड़े। तो वो प्रस्ताव में आ गया कि फिर मैंने उनको बोला,
मीटिंग्स के अंदर कि हम काम शुरुआत करते हैं। जब माड़ा को ऐसा लगेगा कि जमीन के बदले पैसा देना है तो मुंबई महानगर पालिका उसको पैसा पे करेगी, अदा करेगी। अगर माड़ा को पैसा नहीं चाहिए तो माड़ा का जहां बिल्डिंग खड़ी होगी, काम चालू होगा, तो बीएमसी उसके बदले में वो टीडीआर देगी। इस केम हॉस्पिटल में यहाँ के आमदार असलम शेख और पालक मंत्री जोड़ा साहब आके उद्घाटन करके गए। यहाँ के आपको बुलाया गया था क्या? नहीं, देखो मुझे बुलाया नहीं, और बुलाता तो भी मैं नहीं जाता। उसका कारण क्योंकि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, काम करने वाला। मेरे से जितना बनता था मैंने किया। उन्होंने किन लोगों ने उद्घाटन किया, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं थैंक्स देता हूँ कि इन्होंने शुरुआत किया, ओपनिंग किया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी इस बात का ऑलरेडी दावा कर रही थी कि वो हॉस्पिटल उन दोनों ने बनाया। आप एक थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी आ गई कि आप बोले आपने बनाया। ये कहाँ तक सच है, उसके बारे में हमें बताइए। सर जी, हमने डॉक्यूमेंट्स, आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप मुझे स्नेल आम्बेडकर मैंने जो महापौर का बोला था, उनका ये लेटर है 18-24 जून। आप हमें दे देना, फोटो बाद में दे देना। तो यहाँ पर आप बताइए आपने कब से चालू करा, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये हॉस्पिटल जब जीत के आया था 2013 से मेरा पत्र व्यवहार है, 2013 से। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताता हूं उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आप देखिए, ऐसा पकड़ो, गायनेजिक डिपार्टमेंट, मतलब जो लेडीज लोगों के लिए, डॉक्टर के लिए भी यहाँ केबिन है फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद ड्रेसिंग रूम है, उसके बाद पेडिट्रिक ओपीडी है, मेडिकल ओपीडी है, उसके बाद तुम्हारा डेंटल है, दांत का दवाखाना, उसके बाद यहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह देना यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर जो काउंटर है, रजिस्टर काउंटर, ये रजिस्टर काउंटर है। उसके बाद म्यूजियम है, म्यूजियम रूम है, फैसिलिटीज रूम है। सेकेंड फ्लोर पे आप देखोगे टीवी का ओपीडी है। उसके बाद इधर भी है, इधर डॉट रूम है, इधर तुम्हारा आईसी हॉल है, पब्लिक हेल्थ म्यूजियम सेकेंड फ्लोर पे। उसके बाद और भी है, यहाँ पे HIV वगैरह का सब टेस्ट इधर होता है। उसके बाद तुम्हारा और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज है, लैब है जो ब्लड टेस्ट होता है सेकेंड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर का थोड़ा मेरे से मिस हो गया बहुत पेपर के अंदर। मेरे पास फिर डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर प्लान है, फोर्थ फ्लोर का प्लान है, जिसमें डीन का केम का साइन है 2/4/2013। अब देखिए यहाँ पे डीन केम, ये देखो डीन केम 2/4/2013, 2/4/2013। उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। डीन का नाम? डीन हमें बताता ना, उस टाइम पे अविनाश सुपे जी डीन थे। उसके बाद फोर्थ फ्लोर में आप देखोगे, फोर्थ फ्लोर का जो प्लान है उस पर भी डीन की साइन है। देखो फोर्थ फ्लोर में मैं आपको बताऊं, डार्क रूम है, लाइट जो देते हैं वो रूम है, यहाँ एक्सरे का यूनिट है, और चौथे माले पे 11 बेड है एक तरफ और 19 बेड है, टोटल मिला के 30 बेड चौथे माले पर है। ये यहाँ सामने सामने बात है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, बराबर। उसके बाद इधर 19 बेड टोटल, 19 बेड टोटल 11 बेड। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हेल्प पोस्ट है फोर्थ फ्लोर पे। तो ये ऐसा हुआ था और ये सब जो किया, और इसमें डीन का साइन है साहब, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये 13 से जो शुरुआत हुई थी, 13 से पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था काम। वर्क ऑर्डर की कॉपी है जिसका मैं आपको बता दूंगा। पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये वर्क ऑर्डर निकला था 25/7/2015 वर्क ऑर्डर। अभी 48 नंबर से नगर सेवक के लिए खड़ा हूं, क्योंकि 2017 में वो वार्ड रिजर्वेशन हुआ था, इसके लिए मुझे मौका नहीं मिला काम करने का। हालांकि मुझे 10 साल चाहिए था काम करने के लिए, बहुत कम समय मिला। फिर भी मैंने कम समय में भूमि पार्क हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, 7 नंबर का हॉस्पिटल, और जो 7 नंबर की उर्दू स्कूल है वो भी सिरिल डिसोजा के कार्यकाल में हुई है। और
अंधा कॉलोनी बोलते हैं हम, जिधर हिंदी स्कूल नंबर 2 हाउसिंग बोर्ड में जो बैठक चाली थी, वो भी 4 माले की जो इमारत बनी, वो भी सिरिल डिसूजा के कार्यकाल में हुआ। नहीं, मैं जो काम करूंगा, बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। मैं चुन के आने के बाद कैसे सब काम करके दिखाया? अभी मैं वचन दूं मतलब नहीं ना, झूठ बोल के नहीं। हाँ, लेकिन जनता को 48 नंबर जनता को इतना विश्वास रखना पड़ेगा, जो आदमी 5 साल आप लोग के उनके नजरों के सामने काम किया हुआ इंसान है। ऐसा नहीं है 5 साल दिखा हूं, उनके नजरों के सामने 5 साल रहकर काम किया हुआ है, नाली गटरों में उतर के सब। तो और इतने बड़े बड़े काम, ये हॉस्पिटल स्कूल, ये मेरे काम नहीं थे। नगर सेवक का काम क्या आता है? नाली हो गया, गटर हो गया, रोड हो गया, पानी की समस्या हो गई। ये जो स्कूल्स है, स्कूल्स की बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना, ये मेरा काम नहीं था, ये काम था आमदार और खासदारों का। फिर भी ये एडिशनल काम मैं करके लाया, कि मैं इसलिए करके लाया कि मालूनी की जनता को इसका बेनिफिट मिले और इसका अच्छे से काम मिले। लास्ट में मालूनी की जनता के क्या अपील करना चाहते हैं? मालूनी की जनता को मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा 5 साल का काम सामने है। अगर मालूनी में और एक 5 साल मुझे अगर दी जनता ने, तो मैं वचन देता हूं और इतनी बड़ी बड़ी चीज लाऊंगा कि वो चीज की बहुत जरूरत है।